भारत में काला जादू का वो पहला केस जिसकी 2 बार कोर्ट में हुई सुनवाई कातिलों को एक शब्द ने फंसाया। ये बात 15 नवंबर 1872 की है। उस समय देश में अंग्रेजों का शासन था और उस समय का मुंबई बॉम्बे हुआ करता था। यहाँ के ग्रांट रोड पर एक घर में डेगा फैमिली हुआ करती थी। इन दिनों देश में नरबली और काला जादू की खबरें सुर्खियों में, लेकिन बहुत ही कम लोगों को पता होगा कि आज से 150 साल पहले देश में काला जादू के केस को लेकर कोर्ट में बहस भी हुई, सुनवाई पूरी हुई और फिर सजा का ऐलान भी हुआ। ये बात 15 नवंबर 1872 की है। उस समय देश में अंग्रेजों का शासन था और उस समय का मुंबई बॉम्बे हुआ करता था। यहाँ के ग्रांट रोड पर एक घर में डेगा फैमिली हुआ करती थी। इस फैमिली के मुखिया निकोलस डेगा अपनी पत्नी रोजी मैरी और 3 बच्चों के साथ रहते थे। इनके घर पर 15 नवंबर की रात के करीब 8 से 9 बजे डोर बेल बजती है और एक शख्स हाथ में केक लिए खड़ा था। पूरे परिवार ने खाना खाने के बाद केक को खाया। ज्यादा होने की वजह से उन्होंने करीब रहने वाले रिश्तेदार के घर भी इसको भेज दिया। 1-2 घंटे का समय बीत जाने के बाद घर के लोगों की तबीयत खराब होने लगती है। घर में जब सभी लोगों की हालत बिगड़ने लगती है तो वो अस्पताल पहुंचते हैं और परिवार के 2 लोगों की मौत हो जाती है। इसके साथ ही जिस रिश्तेदार के घर केक भेजा था वो भी बीमार हो जाते हैं और उनमें से भी एक की मौत हो जाती है। हालांकि बाकी के लोग ठीक हो जाते हैं। 3 लोगों की मौत के बाद पहला शक यही था कि केक में ही कुछ था। मामला पुलिस के पास गया और इसकी जांच की गई। सबसे पहले पुलिस ने पता लगाने की कोशिश की कि वो शख्स कौन था जो केक लेकर आया था। पुलिस को उस शख्स के बारे में भी जानकारी मिल गई, लेकिन जब पुलिस उसके घर पहुंची तो पता चला कि उसकी भी उस रात मौत हो गई जिस रात वो केक देने गया था। केक देने वाले की भी मौत हो चुकी और केक खाने के बाद भी 3 लोगों की मौत हो गई। अब आगे की कोई कड़ी नहीं मिल रही थी तो पुलिस ने इसकी जांच रोक दी और इसको एक हादसा माना। मुखबिर की बात सुनकर चौंक उठी पुलिस। कुछ दिन के बाद पुलिस के एक मुखबिर अली मोहम्मद हुआ करता था और उसने पुलिस अफसर को बताया कि बॉम्बे के एक जाने माने वकील पेस्टोंजी डिनासा है। ये 2 लोगों के मर्डर की साजिश रच रहा है। उसने इस काम के लिए सखा राम के शख्स को हायर किया था। इसके साथ ही उसने ये भी शर्त रखी कि इसके बारे में किसी को शक भी नहीं होना चाहिए। उसने कहा कि इसके लिए किसी तांत्रिक को भी हायर कर सकते हैं। हालांकि अली मोहम्मद की बात सुनकर पुलिस ने कहा कि अभी कुछ नहीं हुआ है और ना ही इस मामले में कोई तांत्रिक है, इसलिए इस मामले में कोई केस नहीं बनता है। फिर पुलिस वाले ने पूछा कि वह जिन 2 लोगों को मारना चाहता है वो कौन है। जब अली ने उनका नाम बताया तो पुलिस चौंक उठी। अली ने बताया कि वो 2 नाम हैं, निकोलन डेगा और रोजी मैरी डेगा। पुलिस वाले भी हैरान हो गए कि इन दोनों की मौत केक खाने से हुई है और इसमें तांत्रिक का भी नाम आया है। इसके बाद पुलिस ने इस मामले में छानबीन शुरू करने की ठानी और अली को इस मामले में लगाया गया। जिस शख्स सखा राम को तांत्रिक का इंतजाम करना था उसके साथ अली की दोस्ती थी। सखा राम ने अली को भी इस मामले में मिला लिया और डिनासा को बताया गया कि उन्होंने तांत्रिक का इंतजाम कर लिया जिसका नाम खाकी शाह है। अब वकील डिनासा तांत्रिक से मिलने के लिए सखा राम और अली के साथ वहां पर पहुंच गया, लेकिन अली ने पुलिस को इस मामले की जानकारी दे दी। पुलिस सादी वर्दी में वहां पर पहुंची और ये तीनों भी तांत्रिक के पास पहुंचा। वकील ने कहा कि 2 लोगों को मारना है और ऐसा भी लगे कि ये कत्ल ना हो तो क्या तुम कर पाओगे? तो तांत्रिक ने कहा कि मेरे पास एक से एक इलाज है। वकील ने कहा कि तुम ऐसा इल्म से करो, इसलिए मारना चाहता था वकील डिनासा। तांत्रिक की भाषा में इल्म का शब्द होता है। जादू टोने से वकील डिनासा ने भी तांत्रिक से ऐसी ही कुछ करके 2 लोगों को मारने को कहा। तांत्रिक ने भी इस बारे में हामी भर दी और दोनों के कत्ल के लिए 5,000 रुपए सुपारी की रकम तय हुई। वकील ने तांत्रिक को 500 रुपए एडवांस दिए और 4,500 रुपए काम खत्म होने के बाद देने की बात कही। जैसे ही ये लोग बाहर निकले पुलिस ने इन 3 लोगों को तांत्रिक के साथ गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने उनसे पूछताछ की तो पता चला कि निकोलस डेगा अमीर आदमी थे
और उन्होंने डेनासा को अपना वकील रखा हुआ था। उसने निकोलन के भरोसा का फायदा उठाकर कुछ प्रॉपर्टी अपने नाम कर ली और पैसे भी उधार लिए। पैसे बहुत ज्यादा हो गए और उससे उधार चुकता नहीं हो रहा था। अब निकोलस उससे पैसे और जमीन दोनों वापस मांग रहा था, लेकिन वकील से ने जमीन बेच दी थी और उससे पैसे भी नहीं बन रहे थे। डेगा ने वकील के खिलाफ केस करने की धमकी दी और आखिर में उसके खिलाफ कोर्ट में याचिका दायर कर दी। ऐसे हुआ केक देने वाले की मौत। वकील डर गया कि अगर मामले में सुनवाई शुरू हो तो वो जेल पहुंच जाएगा, तो उसने तय किया कि मामले की सुनवाई से पहले ही उनको मार दिया जाए। इसलिए उसने जहर मिला केक उनके घर भेजा था। जो शख्स डेगा परिवार के घर केक पहुंचा था, उसने भी लालच में थोड़ा सा केक खा लिया और इसलिए उसकी भी मौत हो गई। हालांकि निकोलस और मैरी ने केक कम खाया, इसलिए वो बच गए, लेकिन परिवार में 2 लोगों की मौत हो गई और एक रिश्तेदार की भी मौत हो गई। हालांकि पुलिस खुश थी कि आखिर में मामला सुलझ गया, क्योंकि अब उनके पास डेगा परिवार को केक भेजने वाला था। लेकिन पुलिस के सामने अब एक समस्या ये थी कि वो वकील के खिलाफ डेगा दंपति की मौत की साजिश रचने के खिलाफ तो केस दर्ज कर सकते हैं, लेकिन 4 लोगों की मौत के मामले में अभी कोई ऐसा सबूत नहीं है, क्योंकि डेगा परिवार के घर केक भेजने वाले की भी मौत हो गई थी। पुलिस ने 4 लोगों के मर्डर के केस को साइडलाइन किया और अब तांत्रिक वाले मामले को आगे रखकर वकील डेनासा के खिलाफ केस दर्ज कर दिया। पुलिस ने डेनासा और वकील दोनों के खिलाफ केस दर्ज किया। तांत्रिक के खिलाफ कोई केस दर्ज नहीं किया गया, क्योंकि उसको सिर्फ सुपारी दी गई थी और उसने इस मामले में कुछ किया भी नहीं था। अब मामला बॉम्बे हाई कोर्ट पहुंचा। सखा राम ने कोर्ट में अपने लिए बदरुद्दीन तैयब नाम के वकील को हायर किया। बदरुद्दीन तैयब के बारे में कहा जाता है कि वो बॉम्बे हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करने वाले भारत के पहले बैरिस्टर थे। बाद में चलकर वो बॉम्बे हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस भी बने थे। कोर्ट में इस एक शब्द को लेकर फंस गए वकील डेनासा। कोर्ट में केस आया और इसमें बहस शुरू हुई, जिसमें कहा गया कि सखा राम के जरिए डेनासा ने एक तांत्रिक को हायर किया था, जिससे वो डेगा दंपति की जान लेने वाले थे। कोर्ट में यह पहला अनोखा मामला था, क्योंकि ये जादू टोना का केस था, लेकिन किसी का कत्ल हुआ ही नहीं था और अभी तक कोर्ट में कोई ऐसा मामला आया भी नहीं था। उस समय जज के अलावा जूरी मेंबर भी हुआ करते थे और इस केस में 10 भारतीय जूरी मेंबर थे। कोर्ट में मामला सामने आने के बाद जज ने पूछा कि आखिर हम इसे किस तरह से देखें। मामला पर हर तरफ से जमकर बहस हुई, लेकिन जूरी ने कहा कि डेनासा ने तांत्रिक के पास जाकर कहा कि तुम कुछ ऐसा इल्म करो कि डेगा फैमिली की मौत हो जाए। इसके साथ ही सभी ने माना कि उन्होंने जादू टोने से नहीं बल्कि तांत्रिक से इल्म करने की बात कही थी। कोर्ट ने इल्म शब्द का मतलब माना कि किसी की जान लेने के कोई और तरीके। फैसले को किया गया कोर्ट में चैलेंज। कोर्ट ने बहस पूरी होने के बाद दोनों को दोषी माना और 7-7 साल की सजा सुनाई। इसके बाद कुछ वक्त बीता और इसके फैसले को चैलेंज किया गया। उन्होंने कहा कि जादू टोने को लेकर कोई कानून नहीं है और कत्ल नहीं हुआ, ऐसे में कोई केस नहीं बनता। फिर से कोर्ट में केस आया और यहां पर भी बहस हुई, जिसमें भी इल्म शब्द आड़े आया। यहां पर यही कहा गया कि कत्ल भले ही नहीं हुआ हो, लेकिन इसके लिए कहा गया और कोई तरीका खोजने को कहा गया। दोनों को यहां पर दोषी माना और उनकी 7 साल की सजा को बरकरार रखा।